सही है। चलो तो पिछला क्लास कहाँ तक कराए थे? परिभाषी सब तक करा देते हैं ना। आगे क्या बताना है? गोलीय दर्पण में समतल दर्पण तक क्लास हुआ था, ठीक है। आगे गोलीय दर्पण में बताना है। चलो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के तीसरा वीडियो होने जा रहा है। मतलब कि आज हमनी के तीसरा क्लास, ओखनी के तीसरा वीडियो, ओखनी के वीडियो तो नहीं क्लास। चलो तीसरा वीडियो। चलो अब चलते हैं अपन क्लास में। यहाँ तक हो गया था। इसके पीछे बताए थे समतल दर्पण, है ना। समतल दर्पण के बारे में कुछ बात बताए थे। एक बताओ जान लो, समतल दर्पण में अगर इफ यदि, देखो अगर मान लो कि ये दर्पण है, मेरा हाथ ये क्या है? दर्पण है। अगर हम दर्पण में इस पेन को 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हिलाएं, इतना स्पीड से हिलाएं, तो शीशा के अंदर लगेगा ना कितना स्पीड से हिल रहा है, मतलब कि दोगुना स्पीड से हिल रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसे चल रहे हैं धीरे धीरे तो शीशा में लगेगा कि दोगुना स्पीड से चल रहे हैं, है ना। दोगुना गति दिखता है शीशा में, ठीक है, लेकिन होता नहीं है। लेकिन दिखता कैसा है? दोगुना गति दिखता है। और साइज माने आकार, मान लो कि ये है, ये क्या है? दर्पण है। अगर दर्पण में इस पेन को हम अगर हिलाए ऐसे ऐसे, है ना, तो तुम लोग को लग रहा है कि इतना स्पीड हिल रहा है, लेकिन दर्पण के अंदर देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे हिल रहा है एकदम पूरा स्पीड, दोगुना स्पीड, पूरा ना दोगुना, ठीक है। और अगर ये तो हो गया स्पीड के बात, है ना, गति के बात कि पेन के स्पीड अगर बाहर है 1 के स्पीड से तो अंदर होकर 2 के स्पीड से, बाहर 4 के स्पीड से हिल रहा है कुछ सामान, अंदरे 8। समझ गए ना। मतलब कि बाहर अगर चल रहे हैं 1 के स्पीड में, धीरे धीरे हिला रहे हैं, लेकिन शीशा में कैसा लगेगा कि तेजी में हिल रहा है, ठीक है। अब चलो, बाहर मेरा पेन का आकार है इतना, तो शीशा के अंदर कितना दिखाई देगा? दोगुना है। अरे बराबर नहीं दिखाई देगा, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है तो तू कहा दोगुना। हाँ, देखो कह दिया ना। अगर शीशा से दूरी अगर है 3 फीट तो शीशा के अंदर कितना दूरी? 3 फीट। समझ गए? चलो हाँ, एक और था, अगर हम हैं 5 फीट के तो हमारा पूरा शरीर देखने के लिए शीशा कितना बड़ा चाहिए? कम से कम 2.5 फीट। आधा साइज के शीशा रहना चाहिए समतल दर्पण, तभी हम अपना शरीर पूरा देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। ये हो गया कुछ समतल दर्पण के बाद। गोलीय दर्पण बता दिए थे, है ना। पहले दर्पण बताए 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण है, वाओ, परवलय दर्पण। पढ़ना उड़ना नहीं, लेकिन जान लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो समतल दर्पण क्लियर हो गया। अब गोलीय दर्पण में घुसते हैं। तो गोलीय दर्पण होता है 2 प्रकार के। गोलीय दर्पण, पहले हम गोलीय दर्पण के परिभाषा सुन लें। क्या करेंगे? गोलीय दर्पण के परिभाषा जान लेते हैं। इसका थोड़ा बहुत पीछे वाला क्लास पर याद करा देते ना, है फिर भुलाल होगा तो फिर आ जाएगा, ताज़ा हो जाएगा याद, है। सब सूख गया होगा दर्पण वर्पण, फिर गीला कर देते हैं याद। चलो पानी डाल देते हैं फिर से, थोड़ा थोड़ा हरियर हो जाए, गीला हो जाए, फिर आगे और डुबा देंगे। चलो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण खोखले कांच का भाग होता है। खोखले कांच का, जिसका एक भाग क्लय किया हो। कैसा हो? मतलब कि मान लो एक गोल गेंद है। क्या है? गोल गेंद है। देखो ऐसे गोल मेरा एक गेंद है, ठीक है। इसको आधा आधा काट देंगे। क्या करेंगे? आधा काटेंगे तो कैसा हो जाएगा? आधा काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बीच में से काट देंगे तो, है ना। तो एक तरफ अंदर से क्लय कर देंगे, अंदर से रंग देंगे, और एक तरफ बाहर से रंग देंगे। तो इसमें क्या क्या बना? देखो, जिसको अंदर से रंग दिए तो मतलब कि बाहर से मुंह देखेंगे, है ना। इसको अंदर से रंग दिए और रंगते हैं सिल्वर ब्रोमाइड से। कैसे? सिल्वर ब्रोमाइड से। और पे एगो पेंट मार देते हैं कि हमारे परत छूटे ना, परत का हो जाए, सुरक्षित रहे परत। जैसे लोहवा पर ना मार देते हैं पेंट की जंग न लगे, वैसे एकरा पर पीछे से पेंट मार देते कि सिल्वर ब्रोमाइड हमार ना छूटे, क्लय किया हुआ रह जाए। आम खाएं तो बहुत खुजली हो रहा है, आम खाएं तो बहुत खुजली हो रहा है। क्या हुआ? उस सब का घर है। 4th क्लास में हमने पढ़े थे, मकड़ी का, छिपकली का और चींटी का, चूहा का, सब का घर है,
ठीक है, इसलिए उन लोग को भी रहना जरूरी है, न तो सुनसान लगता है सब। देखता है कहूँ देखेगा कि घर में लगा रहेगा वैसे मशीन सुपरसोनिक साउंड करे वाला कि खाली ओखनिया के सुनाई दे, सब भागल रहता है हैं। उससे फायदा ओखनियो रहेगा, तुम भी रहो, मन लगित रहेगा अकेले में। चलो, अगर एक तरफ से कलय कर दिए, इधर से अगर रंग दिए, हम इधर से क्या किए, इधर से मुंह देखेंगे, मतलब कि उठा हुआ जिधर भाग है उधर से मुंह देखेंगे, तो कहेंगे कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या है ना, वैसा गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग कैसा, चाहे परावर्तक सतह उठा हुआ हो, परावर्तक सतह उसको क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। एक ठेठ में याद करने के लिए, देहाती भाषा में याद करने के लिए वो ट्रिक है, जेकर मुंह उठल वो है उत्तल, ठीक है ना, जेकर परावर्तक सतह उठल वो है उत्तल, और जेकर धंसल वो अवतल। एगो याद हो गया तो एगो बचल का याद ना होगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। चलो, उत्तल अवतल हो गया खत्म। एक ऑफिशियल परिभाषा इधर लिखा होगा, देख लो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अवतल, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह जिधर से चेहरा देखेंगे उधर से धंसा हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। इसमें एक और नया बात है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी और अपसारी बता दिए हैं। अभिसारी मतलब अभिसारी के आगे किरण पुंज लगा दो, दर्पण हटा के यहाँ किरण पुंज लगा दो, ये हटा किरण पुंज, तब याद आया कुछ। ढेर सारी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती हुई दिखाई दे तो वो अभिसारी है, और अगर एक बिंदु से ढेर सारी किरण निकलती हुई दिखाई दे तो अपसारी दर्पण है। और ये दोनों दर्पण को, अवतल को कहते हैं अभिसारी और उत्तल को कहते हैं अपसारी। क्यों कहते हैं जो बताएं, आगे बताना है, लेकिन यही बता देते हैं, काहे कि यहाँ बात निकल है, फिर आगे नहीं बताएंगे, आगे भी बता देंगे। एगो नया पेज खोज लेते हैं हम, है ना, सादा खोज लें, छोड़ो ये का है सादा पेज, हो गया सादा इतना। अब चलो देखो, ये कौन सा दर्पण, उत्तल। ये कौन सा दर्पण, आ रहा है समझ में, क्लास के और वीडियो के सब है ना, ठीक। चलो, ये अवतल है ना, अवतल दर्पण। इसको क्या कहे थे, उत्तल वाला के कहे थे अपसारी, क्या कहे थे, अपसारी। अरे यार इधर लिखते हैं अपसारी, और अवतल के अभिसारी। कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल मन में का? अरे तो वही तो बता रहे हैं, इसके अलावा, मतलब इसके अलावा कुछ है नहीं। तो देखो, ढेर सारी किरण इधर से हम देंगे, क्या करेंगे, इधर से ढेर सारा किरण जा रहा है, ठीक है ना। गया, दर्पण के वो केंद्र मान लो, कहूँ क्या कहो, दर्पण के वो केंद्र बिंदु मान लो जहाँ पोल ध्रुव रहता है। ये टकराएगा, अगर सीधे सीधे टकराएगा तो ये तो बेचारा चल जाएगा, काहे कि सीधे आया था, है ना। अभी हुआ है टाइम, ये तो आया था सीधे तो चल गया एकदम सेम सेम। ये थोड़ा टेढ़ा पर आया तो यहाँ टेढ़ा पर आया तो इधर नीचे जाएगा, हैं। ये आया यहाँ तो ये भी आओ नीचे जाएगा, ये सीधा से आया था आओ नीचे जाएगा, काहे कि ऐसे तिरछा है ना। ये तो सीधा चल गया तो बेचारा एकदम सेंटर में गया, तो छोड़ दो। ये मान लो प्रधान अंश हो गया कर, ये आया तो इधर गया, इधर गया,
इधर। अगर इसको हम सब के काल्पनिक रूप से पीछे खींच के मिलाएं, कलर चेंज करके थोड़ा सा, अगर हम सब के अगर काल्पनिक तरीका से पीछे खींच के इसे मिलाएं तो देखो एक जगह इसका फोकस पर रहेगा। मान लो यहाँ बिंदु हो जाएगा, एक बिंदु से सब लग रहा है कि निकल रहा है बाहर हैं? एक बिंदु से देखो लग रहा है कि सब एक बिंदु से बाहर जा रहा है, वापिस से जा रहा है ना। तो हम क्या बताए थे अपसारी में कि एक बिंदु से अगर ढेर सारी प्रकाश की किरण निकलती हुई दिखाई दे तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज, है ना। लेकिन यहाँ अपसारी दर्पण है, ठीक है ना, यही है। अब इसमें देखेंगे, ये तो देख लिए ना, अब देखो इसमें बताते हैं। इसीलिए यहाँ एक बिंदु हो गया, इससे ढेर सारा किरण देखो बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, निकल रहा है ना, सब बाहर लौट के फैल जा रहा है लौट के हैं। और उसमें है जो सिकुड़ जाएगा, सट जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे, अवतल के। देखो इसमें अगर हम सीधे इसे दें प्रकाश के किरण, तो यहाँ से टकरा के और यहाँ मिल जाएगा बीच में, इहो इसे बीच में मिल के जाएगा। अब आगे ही पढ़ना भी है कि जब पर क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के समांतर अगर प्रकाश की किरण आती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है ना। ये तो समांतर गया, दर्पण से परावर्तन हुआ, कहाँ से गया? फिर फोकस से, मतलब कि आ गया एक बिंदु पर। लग रहा है कि ढेर सारा प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिल गया, देखो सब आके एक बिंदु पर मिल गया ना हैं। तो ये वाला चित्र कहाँ बताए थे कि ढेर सारा प्रकाश की किरण अगर एक बिंदु पर आके मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, अभिसारी किरण पुंज बताए थे। और यहाँ अभिसारी दर्पण हो गया। इनमें कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत रहेगा तो फिर से बोलना, बताएं फिर से, कोई दिक्कत है इनमें? पता लगा कैसे हुआ जे? चलो मिटाते हैं अभी। अगर बिना मिटाले अगर किया जाए छोटा तो कैसा लगेगा? वो खुद मिट जाएगा। इतना हो गया। अब चलो आगे चलते हैं। ये देखो दर्पण यहाँ बढ़िया से बनाया हुआ है, देखो ये परावर्तक सतह धंसा हुआ है, बाहरी वाला भाग क्लय किया हुआ है, तो है अवतल दर्पण, और ये उल्टा उत्तल दर्पण। चलो आगे चलते हैं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है ना, उठा के ना बैठो हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या क्या है? सबसे पहले ध्रुव है, छोड़ो ना, हम वहाँ लिखल का बताए हैं, बता देते हैं। हम गोलीय दर्पण कैसा बताए कि खोखले गोले का भाग होता है, ठीक है। अगर इस गोले को देखो, दर्पण तो यहाँ से यहाँ था, है ना, अगर इसको हमने मान के अगर इसे गोल कर दें पूरा, तो देखो ये गोल हो गया। अब गोला हो गया तो इसका तो एगो सेंटर जरूर होगा, हैं। चक्का गोल रहता है तो ओकरे एगो मध्य बिंदु रहता है, ओकरे में इसे लकड़ी लगा के लेकिन चप्पल के चलाता है। फिर अगर ट्रक के है तो ओकरे में कौची मोटका रहता है, अब जे रहता है धूरा उरा लगा के चलता है बीच में। अगर साइड में लगा देवे तो नहीं चलेगा, ढक ढुक कर रह जाएगा। तो इसी ही हर गोला के एगो सेंटर होता है, केंद्र होता है। ये जो केंद्र है ना, इसको यहाँ वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र है। कि इतना तो हमने काल्पनिक रूप से माने थे ना, ये तो हमको मिलेगा नहीं कहूँ, इसको मान रखे हैं। तो इस वक्र का केंद्र है, क्या है? वक्र मतलब टेढ़ा तिरछा, ये जो तिरछा भाग है ना, इसका केंद्र है कौन? सी। इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसको सी से सूचित करते हैं, C4 सेंटर। अब चलो C4 कैट मत बोल देना, C4 कैट उठा के नहीं, आगे हो जाओ। अब गुंजन का नहीं आया, कल यहाँ हम सुता देंगे। तो फिर यहाँ तक हमारा क्या था? शीशा कोई भी अगर इधर से रंग देंगे तो ये उत्तल बन जाएगा, और अगर बाहर से रंग देंगे तो अवतल बन जाएगा। इसको काल्पनिक तरीका से, माने कि ऐसे ही मान के कि चलो ना, मान के कि ऐसे गोल है पूरा, क्या है? गोल है। अब इतना गोल है तो गोला के तो वो सेंटर जरूर आएगा, केंद्र। ये केंद्र आ गया बीचे, है बीचे,
मिला जुला के है, बीच ही है मिला जुला के, तो इसको कहेंगे सेंटर। क्या कहेंगे हिंदी में? वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और C4 सेंटर, इसको C से सूचित करेंगे। कहाँ से? C से सूचित करेंगे इसको। देखो C से दर्शाएंगे, C लिख देंगे। कहाँ वक्रता केंद्र लिखते चलेंगे हर जगह। C समझ गए? अब देखो C हो गया। अब इसके जो है दर्पण, हमारा ये पूरा दर्पण है, इसके बीचे बीच दोनों नाप लेंगे और बीच में वो केंद्र बनाएंगे बिंदु। यहाँ पड़ी, दोनों नाप लिए और बीच में वो इसे बिंदु बना दिए। ठीक है, इसको पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। P4 पोल, और हिंदी में ध्रुव। हिंदी में ध्रुव राठी। ध्रुव राठी के जानता है? नहीं, पूरा बीजेपी के ही ले लेता हो। बीजेपी के खिलाफ दबा के वीडियो बनाया ध्रुव राठी, कैसे नहीं जानता है? देखो अब वहां ध्रुव राठी का छोड़ो, क्या है ध्रुव, इसको अंग्रेजी में पोल। C4 सेंटर, P4 पोल। अब चलो दो को जान गए। अब ई दोनों के बीच में, सेंटर और ध्रुव के बीच में एक वाव बिंदु आता है, इसको कहते हैं F। इसको क्या कहते हैं? F फॉर फोकस। F फॉर फिश। फिश माने मछली, ठीक है ना। F हमने के को पढ़ना रहेगा सूत्र भी, ठीक है ना। हम तो कह दिए कि F होता है, लेकिन कुछ बरियरी लेकिन पूछ देता है कि F कैसे होगा। जरूरी है कि वही होगा, ये लगी आगे हमने के पढ़ना है थोड़ा सा। एक फार्मूला कि F बराबर R/2, ये फार्मूला पढ़ना है, अगर सिद्ध करना है, समझा। चलो अब इसमें क्या क्या बताया अभी? C4 सेंटर, सेंटर माने केंद्र। P4 पोल मतलब ध्रुव। F4 फोकस माने फोकस, ठीक है ना। फोकस माने फोकस। ये तीन जगह आ गया। अब यहाँ से दर्पण, ये तो हम काल्पनिक मान रखे हैं ना, हैं? ये तो ऐसे ही मान रखे हैं, लेकिन पहले से ही उपाय कहने लगाए थे हम। बोलो, दर्पण हमारा कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बीच में ध्रुव है, पोल। और ये जो पूरा हम माने काल्पनिक तरीका से, इसके काल्पनिक तरीका से बीच में मान लिए तो ये केंद्र हो गया, सेंटर। और ये दोनों के बीच में होता है फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस के फार्मूला होता है F बराबर R/2। आगे हम याद करवाएंगे, इसको सिद्ध भी करवाएंगे, ठीक है ना। ये कैसे होता है जे। अब चलो दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, जितना दूर से प्रकाश के किरण अंदर जाएगा दर्पण में, उसी को दर्पण का द्वारक कहेंगे। कितना दूर से जाएगा? दर्पण मेरा यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक दर्पण है। दर्पण यहाँ से यहाँ तक है, तो प्रकाश के किरण यहाँ से जाएगा अंदर नहीं। तो दर्पण की जो दूरी है, दर्पण की दूरी को क्या कहेंगे? दर्पण के द्वारक, जहाँ से प्रकाश के किरण प्रवेश करेगा दर्पण में, तो इसको ऐसे कहेंगे कि जितने दूर से प्रकाश के किरण दर्पण में प्रवेश करेगा उसे दर्पण का द्वारक कहेंगे, ठीक है। इतना ही बात था इसमें बस। इसमें 4 गो नियम है। क्या गो नियम है? 4 गो, कि कहाँ से किरण आएगा तो किधर जाएगा, पता रहना चाहिए ना। कि कभी देखे नहीं है जीवन में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, अब पढ़ने आ गए, ठीक है। एक बात और जान लेना, आज यहाँ से यहाँ तक की दूरी होता है ना, इसको ये तो पढ़ा होगा बचपने में, कि इसे गोला है, ठीक है। यहाँ से पूरा की दूरी क्या कहा जाता है? व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। अभी आधा दूरी के त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है, कितना है? आधा है कि पूरा है? इसको क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। पूरा वक्र के त्रिज्या, ठीक है ना। और क्या है जी? सब तो बता दिए, अब कुछ बचा। अभी जब वक्रता त्रिज्या है ना, ये रेखा के कहते हैं प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। अब फोकस से लेके, देखो यहाँ बता देते हैं हम, यहाँ पर था फोकस है ना, और यहाँ कौन है? ध्रुव, पोल। फोकस से लेके पोल तक के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस से लेके यहाँ तक के दूरी को फोकस दूरी। बस, अब कुछ नहीं है।
हैं? द्वारक, यहाँ से जितना दूर से प्रकाश की किरण अंदर जाएगा, जितना दूर में हमनी का मुंह लौकेगा, द्वारक है। आगे चलो ना, एक बार मीठी आता है तो मिटाने का आदत नहीं जाएगा मेरा। चलो, ये जितना भी बात बताए ना ओकरे लिखल है कि घरे तोहनी के ऐसे टुकुर टुकुर इधर से इधर, इधर से इधर, मोबाइल में से कॉपी में लिखने के लिए। वक्रता केंद्र है ना, अभी बता दिए। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही एनर्जी दिखाओ कुछ, तुम लोग भी इतना हमको अब एनर्जी मिलेगा। तोहनी सुस्त है फिर देख के। ये देखा है कि कोई सुतल रहता है बगल में तो तोरो नींद आवे लगता है, वैसे हाल तोहनी ऐसे लुंज पुंज वाले हैं, हमरो लुंज पुंज कर देगा हैं। देखो अब है दर्पण का ध्रुव, क्या है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का इसको पी से, इसको पी कहेंगे शॉर्टकट में, ठीक है ना। प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को, मतलब कि प्रधान अक्ष पर ही रहेगा ध्रुव, प्रधान अक्ष पर रहेगा फोकस, प्रधान अक्ष पर रहेगा सेंटर, कि बीच में वही है। चलो, दर्पण का द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का इसे x या x डैश से सूचित करते हैं, x या x डैश से। अब चलो, दर्पण का द्वारक, दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, बता दिए है ना। ऐसे अगर पूरा रहेगा ऐसे अगर पूरा रहेगा वक्र तो उसकी आधा दूरी को त्रिज्या कहते हैं उसका। गोलीय दर्पण का फोकस किसे कहा जाता है? क्या है फोकस? कुछ जानने वाला बात है। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं। देखो इसको यहाँ है, बता तो दिए हैं कि बीच में रहता है फोकस, लेकिन चलो ठीक है। देखो हम कल जो बता रहे थे अभी, गोलीय दर्पण के फोकस के पास थे ना। देखो जैसे गोलीय दर्पण है पूरा, है ना, गोलीय दर्पण, अगर इसको इधर से क्लियर करेंगे तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये प्रधान अक्ष और यहाँ ध्रुव, यहाँ कौन? ध्रुव, और यहाँ बीच में अब फोकस कहता है। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, मतलब कि दर्पण के प्रधान अक्ष है ना, इसके समांतर प्रकाश की किरण आती हुई दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरेगी ना, यहाँ कटा गया तो यहाँ बिंदु फोकस हो गया। अगर यही यहाँ से होकर गुजरता था यहाँ फोकस बन जाता, यहाँ से जाता था यहाँ फोकस बन जाता, ठीक है। मतलब कि जहाँ से जाए जोन कटेगा वो बिंदु के फोकस कहेंगे। बस इतना सा बात है फोकस के लिए। अब यहाँ फोकस करो आगे। अब क्या है? फोकस दूरी किसे कहते हैं? कौन सी? फोकस दूरी। तब फोकस से लेकर के ध्रुव तक की दूरी होता है ना, इसको कहते हैं फोकस दूरी। बस सब लिखा हुआ है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच को दूरी को कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम ये भी बताए थे पीछे, अभिसारी दर्पण, और इसका उत्तल का दूसरा नाम अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। इसका फोकस दूरी का चिन्ह होता है ऋणात्मक। ये हम चिन्ह परिपाटी में आप बढ़िया से बताएंगे, यहाँ खाली याद कर लो। अवतल दर्पण, अब लिख दो ना, ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण माइनस, उत्तल दर्पण प्लस। एक माइनस के कहते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक, इसको धनात्मक। प्लस माइनस बोलेगा तो सही है, ठीक है ना। अवतल दूरी के फोकस चिन्ह, अवतल दर्पण के फोकस दूरी और उत्तल दर्पण के धनात्मक, याद कर लेना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। देखो धनात्मक, गोलीय दर्पण में चिन्ह का निर्धारण कहाँ से होता है? हम लोग कोई भी चिन्ह देखेंगे कि प्लस में जाएगा कि माइनस में, कहाँ से देखेंगे? ध्रुव से देखेंगे। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी का चिन्ह कैसा होता है? ऋणात्मक।
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्य में कैसा संबंध? एवं फार्मूला बताए थे एफ बराबर आर बटा 2। इसको हम सिद्ध करेंगे आज आगे चल के कि एफ बराबर आर बटा 2 कैसे होता है जी, ठीक है ना। चलो ये दोनों क्यों कहा जाता है हम पहले समझा चुके हैं ना। चलो आगे बढ़ो एकदम तेजी से। अभी देखो मेन बात एकदम आ गया, वो सब ऐसी था, आया मेन बात। गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख के नियम, 4 गो नियम है। क्या वो चारों नियम क्या क्या कहता है? जब तक कि 4 गो नियम नहीं जानेंगे तो हमको पता नहीं लगेगा कि हम दर्पण कहाँ रखें तो वहाँ किरण कहाँ से पास करें। रहता है ना कन्फ्यूजन, ऐसा है कि कहाँ से प्रकाश के किरण गुजारें कि हमारे बढ़िया बन जाए इमेज। वही है 4 गो नियम जान जाएगा तो फिर सब आ ही जाएगा। देखो जब आपतित किरण प्रकाश के प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। मतलब कि ये देख लो, ये क्या है? गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण, ठीक है। अगर प्रधान अक्ष से वो समांतर किरण भेजेंगे, ऐसे वो प्रकाश के किरण भेजेंगे तो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से होकर गुजारेंगे इसको। ये पहला नियम हुआ। क्या माँ? पहला नियम कि प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी? ये पहला नियम हो गया, ठीक है। अब अगला चलो दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? 4 गो है। जब आपतित प्रकाश की किरणों का वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो प्रकाश के परावर्तन के बाद वहीं जाती है। ये देखो जब हो गया तो लाइन करके पहले कहाँ तक बता रहे थे? ये पहला हमने खत्म कर दिए ना, दूसरा में आधा बताए थे, लेकिन फिर से दूसरा फिर से देख लो, ठीक है ना। कि पहले बता दें, चलो पहले बता देते हैं। देखो गोलीय दर्पण में ये जो क्या बोलते हैं इसको, किरण आरेख है, मतलब कि प्रकाश के किरण कहाँ से भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके लिए 4 गो नियम दिया हुआ है। क्या गो? 4 गो। वही 4 गो नियम है। यही 4 नियम को बारी बारी से समझा देंगे बस, और क्या करना। देखो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है ना कि जब आपतित किरण प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर रहती है, मतलब कि ये देखो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये अवतल हमारा एक दर्पण है, यह प्रधान अक्ष। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष। अगर इसके समांतर मतलब कि इसके समानांतर पर बराबर दूरी पर इसे प्रकाश की किरण आए और दर्पण से टकराए तो कहां से होकर जाएगा? फोकस से। यहाँ फोकस से होकर जाएगा। फोकस बिंदु होगा, फोकस से होकर गुजरेगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड यह ना पहला नियम, एक सबसे उल्टा नियम है लास्ट वाला। क्या है लास्ट वाला? नहीं, तीसरा। क्या माँ? तीसरा सीधा। अगर हम यहाँ से प्रकाश की किरण भेजे तो वहां से टकरा के यहाँ तक आया, ठीक है, रास्ता वही है, ठीक है ना। अगर यहाँ से भेजेंगे उल्टा तो भी तो वही रास्ता पड़ जाएगा ना, है। जैसे पटना से दिल्ली जाएंगे उसी दिल्ली से पटना आ जाएंगे। अगर सेम ट्रेन मान लो महाबोधि एक्सप्रेस गया से दिल्ली जाती है, जोन पटरी पर गई थी वही बगल वाला पटरी पकड़ के आ जाएगी ना, है, या दूसरा रूट चेंज कर जाएगी? नहीं ना, वही बात है। देखो यहाँ से भेजे थे प्रकाश, यहाँ से लाइट जलाए तो यहाँ गया, टकरा के यहाँ तक आया, और जब उल्टा यहाँ से लाइट जलाएंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से टकरा के ठीक यहीं आ जाएगा, है कि ना। तो देखो ये तो हम जान गए कि लाइट जलाए, अगर नाम को चाहिए नाम से जानते हैं ना, कहीं नाम से जाने बहुत कठिन होता है। देखो अगर प्रधान अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से। अगर फोकस से प्रकाश की किरण डालेंगे तो कैसे जाएगी वो? प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर, समझा? यहाँ से डाले तो प्रधान अक्ष के समांतर, और प्रधान अक्ष के समांतर डाले तो फोकस से होकर गुजर गई। सिंपल है ना। चलो हम 2 नियम खत्म कर दिए। पहला आओ तीसरा, देखो दूसरा चौथा। देखो दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि जब आपतित प्रकाश की किरणों का वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो वह परिवर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। इसका मतलब ये जो दर्पण है क्या है? दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष है। यहाँ कौन होगा? सी होगा ना जी, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा। तो कहता है अगर हम सेंटर से प्रकाश की किरण डालें, कहाँ से? सेंटर से अगर प्रकाश की किरण डाले तो इस दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ जाएगा? सेंटर पर। तो न इधर जाएगा, न इधर, न कहूँ और जाएगा। डायरेक्ट जिधर से गया था ना
उधर ही आ जाएगा, मतलब यहाँ से जाएगा और फिर वही रास्ता पकड़ के आ जाएगा, जैसे गया था वैसे ही आ गया, है ना। चलो ये हो गया दूसरा नियम, क्या ना दूसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम, तीसरा नहीं चौथा नियम, क्या ना चौथा नियम देखो। चौथा नियम क्या कहता है, पहले रुको तो बड़ा कर देते हैं कि समझाने में मजा आएगा थोड़ा सा। लोग खाली जगह इतना लेके आ गए, ठीक है ना। कौन सा दर्पण, अभी कुछ कहना नहीं है, जब तक रनेंगे नहीं जब तक कुछ कहना नहीं है। अरे मैकवा है राम राम राम, ये कौन काम। पढ़ लिया तो नहीं, अब मतलब सामने पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं का ध्यान ना है, माइक लगाए हैं कि न जाए, क्या करेगा, क्या हो गया था। थोड़ा देरी आवाज के रहेगा दिक्कत है ना, हम कवर कर लेंगे, छोड़ो। ये कौन सा दर्पण हम बना दिए अभी अभी नहीं है, अभी हम बोले थे ना धीरे से थोड़ा, तब हमको ध्यान आया कि अरे धीरे से बोल रहे हैं, माइकवा किधर है कि ना। चलो छोड़ो, ये कौन सा दर्पण अभी कोई कहना नहीं है। इधर से रंग देंगे तो उत्तल दर्पण, अब इधर पीछे, अब पीछे से रंग देंगे तो अवतल, मतलब कि धंसल परावर्तक सतह। अब देखो प्रधान अक्ष, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा F, यहाँ हो जाएगा C। पहला नियम क्या कहा हमारा, माइक लगा लिया तो फिर से बता देते हैं। पहला नियम कहा कि अगर प्रकाश अगर क्या बोलते हैं इसको, प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस है। पहला नियम, क्या नियम पहला। दूसरा नियम क्या कहा कि यहाँ तो प्रधान अक्ष के समांतर डालते तो फोकस से गुजरा, अगर फोकस से अगर लाइट जलाएंगे यहाँ, छोड़ो ना, जब फोकस से लाइट जलाएंगे तब कहाँ जाएगा ये, प्रधान अक्ष के, मतलब कि इधर से जलाएं तो इधर आ गया और इधर से जलाएं तो मैंने वापस हो गया, ठीक है, उल्टा है दोनों। अब देखो एक वाव नियम इसी में क्या कहा, इतना हम बना लेंगे पूरा। एक वाव का नियम कि यहाँ F रहेगा, यहाँ C रहेगा, ये तो सब में रहेगा, क्लियर कर दिए थोड़ा सा। जाओ अगर C से डालेंगे कोई प्रकाश की किरण, कहाँ से, तो दर्पण से परावर्तन के बाद C पर लौट जाएगा, मतलब C पर गया, सिर पर वापिस, C पर ही वापिस आ गया, समझी। हाँ देख लेना नंबरिंग आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, याद करो ना, खाली आगे पीछे सुना दो। ये तो लइकमन के कहा जाता है, आगे पीछे सुनाएगा तो मारेंगे ना, लाइन से सुनाएगा तब मारेंगे, आगे पीछे है ना, कहेगी लइकमन रट के आता है, तो उन्हें रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो अब एगो लास्ट नियम, क्या माँ, लास्ट, पहला बता दिए, दूसरा बता दिए, अब तीसरा भी बता दिए, अब चौथा हमारा लास्ट नियम है। लास्ट नियम बड़ी प्यारा है, बहुत सुंदर है एकदम, देखो कैसा है। लास्ट नियम है लुंज पुंज नियम है, बेचारा पहले भी उसको बता दिए थे, लेकिन क्या कहें। यहाँ कौन रहेगा, P F, यहाँ C। लास्ट नियम है ना कि अगर हम प्रकाश की किरण को ध्रुव पर डालेंगे, कहाँ, तो वो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करते हुए अपने ही माध्यम में लौट जाएगा। जितना डिग्री एंगल पर आया था ना, उतने एंगल पर चल ही जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो प्रधान अक्ष है, जो कौची के काम किया, अभिलंब के। अरे देखो ना, ऐसे ना बताए थे कि परावर्तक सतह हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, एक पर वो काल्पनिक डाल देते हैं तो ये अभिलंब बताए थे ना। तो वही तो है, इसको पकड़ के इसे घुमाओ थोड़ा सा, ऐसे बन जाएगा, बनेगा ना। प्रधान अक्ष कौची का काम किया, अभिलंब का, ठीक है। चारों नियम क्लियर, ठीक है ना। चारों नियम अगर देखो, अब हम पूछेंगे, ठीक है ना। अब करते हैं थोड़ा सा पूछे वाला बात। CFP, C पर डालेंगे प्रकाश, C से तो कहाँ आ जाएगा, C से अगर प्रकाश ले जाएंगे तो C पर ही वापस हो जाएगा, ठीक है।
अब बोलो F पर प्रकाश डालेंगे तो F से अगर प्रधान के समान F से भेजेंगे तो प्रधान के समान और प्रधान अक्ष के समांतर भेजेंगे तो फोकस से F पर, है ना। और F से भेजेंगे तो प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। अगर P पर भेजेंगे तो हाँ, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के पालन करेगा। और प्रधान अक्ष कौन चीज का काम करने लगेगा? अभिलंब का काम करने लगा। बेचारा अपन काम में बदल दिया। चलो ये हो गया क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं, चारों नियम खत्म हो रहा, इसको मूल रूप में ले आओ। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ अंतर है, माने कि दोनों में का फर्क है ना। जैसे प्रिंस में और रोशन में का अंतर है, बताओ क्या क्या अंतर रहेगा? वो छोटा है, बड़ा है, ठीक है। ओकर दांत बाहर है, एकर दांत अंदर है। ओकर न है मोछ, एकर मोछ है। यही थोड़ा बहुत अंतर जानेंगे। वैसे ये दोनों में जान लेंगे अंतर, किसमें? अवतल में और उत्तल में। अब ऐसे जानेंगे, लिखेंगे मोछ है ना है, एकर तनी ऑफिशियल अंतर देखेंगे। ऐसा देखेंगे कि बिहार बोर्ड अंतर पूछने लगेगा, ठीक है। उसको ही बोलने का मौका दो, बोलो। नहीं बोलेगा, आप छोड़ दो, बोलो भी मत। काहे कि भुला जाएगा तू। ऐसने बात जो आलतू फालतू क्वेश्चन रहेगा वही भुलाएगा। काहे कि काम का रहेगा तो नहीं भुला पाएगा। काम का नहीं ना था, हैं? बिना काम का था तो छोड़ो। देखो अवतल दर्पण क्या कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, अरे ये तो पहला हमारा परिभाषा हो गया, परिभाषा ना हो गया कि धंसा हुआ सतह रहता अवतल, उठा हुआ रहता उत्तल। पहला में परिभाषा लिख देना, जाओ पहला में परिभाषा लिख देना। परिभाषा हो गया, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ वो उत्तल, और जिसका धंसा हुआ, मान लो कि दो शीशा है, एक में परावर्तक सतह धंसा हुआ है तो और उठा हुआ था उत्तल। चलो ये पहला हो गया। अब दूसरा है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी ये समझाने वाला बात है। देखो जब चिन्ह परिपाटी बताएंगे ना आगे, तो उसमें ऐसे बनाएंगे, ऐसे वो जोड़, और बताएंगे कि ऊपरे प्लस नीचे माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। इधर यहाँ बता दें, ये छोड़ो, ये जो है ना दूसरा, ये आगे बताएंगे बढ़िया से डिटेल में, आगे बताएंगे बढ़िया से डिटेल में। लेकिन यहाँ ऊपर ऊपर जान लो ना तो वीडियो में कहेगा सब, लेकिन क्या आधा ना बताए छोड़ दिए का। चिन्ह परिपाटी में हम लोग जानेंगे कि ऐसे वो जोड़ के चिन्ह बनाएंगे, ठीक है। ये है मान लो कि हमारा प्रधान पोल है, कौन है? माने ध्रुव है, कौन है? यहाँ ध्रुव नहीं मानना। ये हम शीशा के एगो उदाहरण ले लिए, ये यहाँ पर एगो ले लिए उत्तल दर्पण, चेंज करो कलर। कौन सा दर्पण ले लिए? उत्तल दर्पण। लो रंग दिए तो फिर लड़ाई कर देगा। ये ले लिए अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण ले लिए? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में फोकस किधर रहता है? फोकस इधर रहता है ना। ये उत्तल दर्पण है तो इसका ही प्रधान अक्ष फोकस रहेगा यहाँ पर। अवतल है, उत्तल बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं, अवतल बोल देंगे। अब अवतल दर्पण का फोकस रहेगा ना आगे, और यहाँ पर ही सेंटर रहेगा बीच में, मान लो कहीं भी सेंटर इधर बीच में। अब देखो इधर जो आता है ना, इधर ई लाइन के इधर, ये होता है माइनस वाला, किस चीज का? और ई लाइन के जितना जो ऊपर रहता ना है, ये पूरा लाइन के ऊपर वाला प्लस माना जाता है, ठीक है ना। और ऐसे नहीं लिखा जाता है खाली प्लस माइनस, इसको कहेंगे प्लस प्लस, इसको कहेंगे प्लस माइनस, इसको कहेंगे माइनस माइनस, ठीक है ना। इसको कहेंगे प्लस माइनस, इसको इधर आ गया ना तो इस क्या हुआ, इसको माइनस प्लस कहेंगे, माइनस प्लस क्या कहेंगे इसको। इधर इतना मत समझो, इतना जानो खाली कि इधर फोकस कहाँ आया, फोकस जब इस तरफ है तो इस तरफ धनात्मक होगा, कौन होगा? धनात्मक। उस तरफ होगा तो ऋणात्मक। और जो उत्तल दर्पण रहता है ना, इसका फोकस रहता है पीछे, किधर रहता है? पीछे रहता है, यहाँ रहेगा फोकस इसका। तो किधर हो जाएगा फोकस उसका? धनात्मक की तरफ चला गया, ठीक है ना। और इधर ऋणात्मक की तरफ चला गया। देखो निर्देशांक ज्यामिति जब मैथ में वो चैप्टर आता है ना सर,
निर्देशांक ज्यामिति है ना, क्या मैथ नहीं पढ़ाते हैं तब नहीं जानेंगे मैथ उतना। निर्देशांक ज्यामिति में कुछ चैप्टर आता है, उसमें प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये पूरा पढ़ना है, ठीक है ना, कि कौन चतुर्थांश में कौन रहेगा, ये बड़ी बढ़िया से जानना है। वही का थोड़ा सा बात है, अभी तो जाना नहीं है, यह लगी थोड़ा बहुत लग रहा हो कि कौची प्लस माइनस करके अझुरा दिए, ठीक है ना। जब पढ़ेगा तो जान जाएगा। अगर कोई वीडियो वाला लड़का पढ़ रहा होगा तो जान जाएगा कि क्या चल रहा है यहाँ, ठीक है ना। यानी हम गलतियों बता देंगे वो जान गया होगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, अवतल दर्पण में फोकस दूरी कल बताए थे ना, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक। रुको इसको छोटा करते हैं। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण में ये दो अंतर हो गया। पहला अंतर कि अवतल दर्पण रहेगा तो धंसा हुआ रहेगा परावर्तक सतह और फोकस दूरी ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, बड़ा एवं छोटा दोनों। जब अवतल दर्पण पढ़ाएंगे ना, आगे पिछला बार पढ़ाए थे तो उसमें कभी प्रतिबिंब छोटा बना था, कभी बहुत बड़ा बना था, कभी इतना बड़ा बना था कि हम लोग प्रतिबिंब ही नहीं बनाए थे, है ना, अनंत पर चल गया था। तो इसमें बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनेगा और इसमें केवल कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। इसमें छोटा बनेगा प्रतिबिंब, इसमें बड़ा और छोटा दोनों बनेगा। चौथा अंतर देखो, अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अगर फोकस पर रखेगा ना एकदम, तो दर्पण के पीछे, फोकस पर और ध्रुव के बीच रखेगा ना, तो दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा सीधा बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा भी बहुत बनता है, अधिकतर उल्टे बनता है। हाँ, सी पर उल्टा बनेगा, फोकस ये सब पर उल्टा बन जाएगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है ना, ये हमेशा सीधा बनाएगा प्रतिबिंब। कैसा बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। इसीलिए तो गाड़ी उड़ी में लगाया रहता है उत्तल दर्पण, तो कभी उल्टा दिखाई देता है। लेकिन अवतल दर्पण के अगर देखना होगा ना, तो एगो चम्मच लेना चमकीला, उसमें देखना तो मुंडी उल्टे दिखाई देगा, सीधा दिखाई नहीं देगा कभी। चलो, इनमें कोई दिक्कत है कोई कहता, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ है? अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब माइनस, हट जाओ दीवार से। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक मतलब माइनस, और उत्तल दर्पण में धनात्मक मतलब कि प्लस। अब देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण में बड़ा छोटा दोनों, बड़ा ब से बड़ा, छ से छोटा, बड़ा छोटा दोनों। और इसमें उत्तल दर्पण में सिर्फ छोटा बनेगा। और देखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा उल्टा, स से सीधा, उ से उल्टा, सीधा उल्टा दोनों बनेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में खाली सीधा बनेगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब चलो यही लिख देना, 4 को आता है, अंतर पूछता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब ये जान लेते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? अच्छा, एक बार पहले एकदम बढ़िया से बैठो तो याद कराते हैं, दिमाग के ताज़ा करा देते हैं थोड़ा सा। दर्पण कितना प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, अवतल और समतल और गोलीय। हम 3 बताए थे, लेकिन पढ़ना हमने के 2 है। वो कौन था? परवलय दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के, ठीक है। समतल दर्पण, समतल दर्पण के कितना प्रकार यही पढ़ा है। समतल दर्पण सिर्फ 1 प्रकार के, समतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण में हम जैसे दिखते हैं वैसे ही दिखते हैं, सिर्फ लेफ्ट का राइट हो जाता है। अगर हम इधर से एक थाप मारेंगे तो लगेगा कि ये हाथों से मार दिया एक थाप, शीशा में दिखाई देता है, ठीक है ना। समतल दर्पण कितना प्रकार के? सिर्फ 1 प्रकार के। अब गोलीय दर्पण कितना प्रकार के? कौन कौन? अवतल और परवलय के बातें नहीं करना है, परवलय के बात नहीं करना है। अवतल और उत्तल 2 प्रकार के हो गया गोलीय दर्पण। अवतल और उत्तल जान लिए दोनों दर्पण। अब इन दोनों का उपयोग जानते हैं, ठीक है ना। चलो, अवतल दर्पण के उपयोग देखो। सबसे पहला है हजामती दर्पण के रूप में। कौन सा?
हजामती दर्पण के रूप में, मतलब कि सैलून में। कहाँ? मान के अगर सैलून में घुसा ना तो तोरा अवतल दर्पण मिलेगा। सैलून में जाएगा तो अवतल दर्पण इसलिए लगाया जाता है सैलून में। ये जो कुर्सी है ना, ये देखो, ये कुर्सी, ये लगाया हुआ होगा फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ? अवतल दर्पण का फोकस, ए फॉर फोकस, पी फॉर ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच। जब फोकस और ध्रुव के बीच लगाया होगा ना कुर्सी इसका, तो इस पर जो आदमी बैठेगा उसका मूड़ी दर्पण में बड़ा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। हम क्या बोलते हैं, सिद्ध करेंगे आगे, किरण आरेख बताएंगे तो उसमें सिद्ध कर देंगे कि कैसे दिखाई देगा बड़ा जे। ठीक है, अभी जान लो कि जब फोकस और ध्रुव के बीच जब आदमी के बैठाएंगे तो दर्पण में कैसा दिखा देगा उसका मूड़ी? बड़ा। तो थोड़ा बहुत भी अगर छूट गया दाढ़ी उड़ी तो देख लेगा कि ना छूटल है कहूँ, है ना, बोले लाओ छिल हो इधर, छूट दिया तू। चलो, इसीलिए कैसे लगाया जाता है? बड़ा। लेकिन ये हर जगह नहीं मिलेगा देखने को, देहात में नहीं मिलेगा, देहाती एरिया में नहीं मिलेगा, महंगा आता है थोड़ा सा, है ना। चलो, अब दूसरा कौन है? रोगियों के नाक कान गला चेक करने में। रोगियों के नाक कान गला चेक करने। नींद का आ रहा है तो नहीं झूक नहीं पा रहा होगा, ये तो पढ़ल है ना। छोड़ो, अब रोगियों के नाक कान गला चेक करने में। अब तो लाइट आ गया है, डायरेक्ट लाइट लगा देता है। लेकिन पहले जब लाइट नहीं था, पहले ये लाइट था 10 रुपये बॉल, है ना, टंगस्टन वाला बॉल। कौन वाला? 10 रुपये वाला। जब फ्यूज हो जाता है बार बार, यहाँ लगा दिया सामने में लाइट, यहाँ लगा लिया अपन मूड़ी पर अवतल दर्पण लगा लिया। ठीक है, यहाँ से सब लाइट पड़ा ना, यहाँ जो लाइट पड़ा, सब लाइट बटोर के इसे अवतल दर्पण ऐसे रहता है। सब लाइट यहाँ लिया और सब एकदम सीधा करके फोकस लगा दे, मुंह में घुस गया सब लाइट। देखो, यहाँ से सब लाइट आया और कहाँ घुस गया? टकरा के मुंह में, एकदम सब मुंह में घुस गया लाइट। अगर समतल दर्पण रहता तो पूरा एनहू क्षेत्र आ जाता, है ना। लेकिन देखो, क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण होने के कारण देखो यहाँ चौड़ा था, धीरे धीरे पतला होते एकदम मुंह में चल गया सब लाइट, है ना। तो इसको क्या किया जाता है? रोगियों के नाक कान गला को चेक करने में। ठीक है ना। ये अब नहीं होता है, पहले मैंने किया जाता था मूड़ी पर लगा के, अब तो टॉर्चे में लगा देता है। ठीक है, आगे देखो बताते हैं कि टॉर्च में कैसे लगाता है जी। ये 2 हो गया उपयोग। अब आगे देखो तीसरा उपयोग है सोलर कुकर में। तीसरा उपयोग सोलर कुकर में। सोलर कुकर कौन सा प्राणी का नाम है? ये है प्राणी सोलर कुकर। का है? सोलर कुकर। एक बीच में वो कुकर लगाया हुआ है। का है? कुकर है। ऐसे है पूरा, जैसे डिश रहता है ना, डिश एंटीना पर छोटा छोटा शीशा अगर भी चिपका देगा, चाहे चमकीला पन्नी चिपका देगा और उसके आगे फोकस पर रख देगा कुकर, तो सब प्रकाश आएगा सूरज का, इधर टकराएगा और फोकस पर लाइट पड़ेगा, कुकर पर पड़ेगा नीचे से। कुकर गरम, खाना बन रहा है उनमें, है ना। ये अधिकतर काम आएगा कहाँ? लाइन उन्ना है, मतलब पहाड़ उहाड़ में गया, लगा के छोड़ ले, खूब धूप पड़ रहा है, मौज काट रहा है फ्री में, है ना। इसका कहाँ का ये उपयोग? सोलर कुकर में। सोलर कुकर का संरचना देख लिया ना कैसा होता है जे। चाहेगा तो बना सकता है, कबाड़ी में जाके लेना है वो सोलर डिश एंटीना ले लेना, और बीच में इसे लकड़ी लगा के कुकर लगा देना, चाय बनाना उसमें। चलो, अब चौथा है सर्च लाइट। कौन है चौथा? सर्च लाइट। जब पुलिस चोर उर पकड़ता है, चाहे अरे यार छुआ ना पहले, हाँ, पुलिस चोर उर पकड़ता है, चाहे ये लाइट है ज़्यादा पुलिस रखेगा। कौन रखेगा? पुलिस रखेगा। कहूँ जा रहा है पुलिस के, अब तो लम्हा रखता है, उन्हें बाहर उहर में रखता है कि कहूँ भाग रहा है ना, दूर तक फोकस मारता है, एकदम बहुत दूर जाता है लाइटवा, एकदम छोटे होकर बॉल रहेगा अंदर, लेकिन बहुत दूर तक जाएगा फोकस। बहुत दूर तक जाने का वजह ये है, देखो इधर सर्च लाइट में, सर्च में होता है ऐसा होता है, सर्च मने खोजना, और लाइट मने खोजे वाला लाइट को जो भुला गया है तो खोजे वाला लाइट, वही लाइट है। इसके अंदर एक छोटा सा बल्ब रहता है, लेकिन बल्ब तो छोटा सा रहता है, इसके जो बाहर ये लगा हुआ है ना, ये चमकीला प्लास्टिक रहता है, चमकीला है लेकिन बहुत, जो इधर उधर लाइट पड़ा सगरो, ये लाइट पड़ा साइड में, तो लाइट पड़ा साइड में तो सबको एक जगह बटोर के चमका के वो सीधा भेजता है, एकदम सीधा भेजेगा, सीधा मैंने सरल रेखा में, ठीक है। इसी चलते बहुत दूर तक जाता है, लाइट रहता है छोटा, लेकिन अवतल तोरो ही एगो लाइट था ना, ये
बिगाड़ दिया, हमरो ही सबसे पहले आया था, बिगाड़ दिया, ये अपने से बिगड़ गया, अपने से बिगड़ गया। चलो आगे है टॉर्च में, ये देखो सर्च लाइट है ना, ओकर छोटका भाई है ये, सर्च लाइट के छोटका भाई। हम पता है काला दिए हैं ऐसा कि तो के कहानी अगर याद होवे कि एकरा में लगता था बड़का नीपो वाला बैटरी का मोटका, उहे वाला टॉर्च है, लगा के बूढ़ा बूढ़ी के दे दो पूरा खुश, हाँ उहे वाला ही है। अभी वाला जो ललका बट्टा में है ना, चाँपे में उंगली दर्द कर देता था एकदम, है ना, चाँप के रखो चाँप के रखो बढ़िया से तबे जलेगा, नहीं तो नहीं जलता था ये। बड़ी लाइट के याद आता है, लेकिन छोड़ो आज देख लिए ना, यह लगी हम याद आया कि चलो ये लाइट लगा देते हैं, लेकिन के बता देंगे कुछ, ठीक है। ये छोटका भाई है सर्च लाइट के, जगह टॉर्च कहते हैं हम लोग, है ना, सब चीज़ वही है, खाली देह धाजा छोटा है इसका। ये देखो टेबल लैंप, यहाँ एगो लैंप होगा और इधर यहाँ पूरा बढ़िया से चमकीला नहीं लगाया हुआ है, देखो बाहर तक दिखाई दे रहा है। अगर पूरा बढ़िया से लगा देता ना चमकीला, तो इतना कस के जब पड़ी इंजोर मारता ना कि आँख से देखता तो वो रेटिना खराब हो जाता, चश्मा लग जाता है। ओकरा में ना लगाते हैं बॉल, बहुत तेज मारता है लाइट, ओकर ऊपर वो कागज लगा देते हैं तब देखते हैं। ये तो डिजाइन वाला है, फैशन वाला है, हमारा काम का है, फैशन के ना है। ये वो है टेबल लैंप, का है इसको 5 गो उपयोग बता दिए कि 6 गो, 6 गो। पहला बताओ, सबसे पहले हजामती दर्पण के रूप में, दूसरा सोलर कुकर, और तीसरा लिख देना सर्च लाइट। कौन लाइट? सर्च लाइट। 3 गो लिख देना, वाह बम बम हो जाएगा। चलो लिख देना बाकी सब। अब उत्तल दर्पण के उपयोग देख लो, किसका? उत्तल दर्पण के। उत्तल दर्पण का बड़ी तगड़ा उपयोग है, उत्तल दर्पण के बढ़िया बढ़िया उपयोग है। हमारे गाड़ी में से खोल के ले आएगा तो ले आओ, देख लेना साफ जाके, तो जाएगा छुट्टी होगा तो देख लेना उत्तल दर्पण। ये रहता है उत्तल दर्पण, ट्रक में एकदम बढ़िया रहेगा उत्तल दर्पण। ट्रक में एकदम बरियार रहेगा, बीच में से उठल, साइड से थोड़ा दिखाई देगा कि धंसल है दर्पण, ठीक ना। क्या कि ट्रक रहता है बड़ा गाड़ी, ड्राइवर रहता है बेचारा एगो कोना में बैठल, है ना। कुछ बोला? ट्रेन में कैसन बात करता है जी, ट्रेन में हैंडल रहबे न करता है ना, मेट्रो में रहता है, और हमें मेट्रो में नहीं लगा रहता है, स्टेशनमा पर लगल रहता है। बताते हैं, पहले ही देख लेते हैं, चलो बता ही देते हैं। देखो जब मेट्रो होता है ना, मेट्रो का ऐसे रहता है, इतना दूर रहेगा प्लेटफार्म, ठीक है, और नाप के रहेगा एकदम उतने, जैसे ना कि कोई छोट है कोई बड़ा है, जितना दूर के प्लेटफार्म ना उतने दूर के गाड़ी। और प्लेटफार्म के एंड में एगो इधर दूधने रहता है दर्पण लगावल, ई वाला दर्पण लगावल रहता है। कौन सा? ई वाला दर्पण, ई वाला नहीं, उत्तल दर्पण, ई वाला दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण। कौन सा? ये वाला दर्पण रहता है लगाया हुआ। जब गाड़ी ड्राइवर लेके आया, ऐसे लेके आया गाड़ी, कलर चेंज करके ऐसे लेके आएगा ड्राइवर गाड़ी, और यहाँ लाके एकदम यहाँ लगा देगा, और देखेगा शीशवा में रहेगा लगावल आगे, तो शीशवा में देखेगा कि कोई के गोड़ उड़ फंसल तो न है। ऐसे तो वहाँ इन्फॉर्म हो जाता है, सेंसर लगावल रहता है ऊपर शीशा में कि कुछ फंस गया ना अगर मेट्रो के गेट में पैर और, तो खुल जाता है ऑटोमेटिक दरवाज़ा, ठीक है। लेकिन हालांकि लगाया होता है शीशा कि कोई मतलब कोई घटना तो ना घट रहा है अजीब अजीब, इसलिए देखने के लिए लगाया रहता है शीशा। एगो इधर लगा हुआ रहेगा, इधर से आने के ट्रेन आएगा तो देखेगा, एगो इधर से रहेगा कि उधर वाला ट्रेन आएगा तो देखेगा। 2 गो स्टेशन पर रहता है, ठीक है। नहीं तो इसका उपयोग किया जाता है निगरानी के लिए, के लिए निगरानी के लिए, मॉल के निगरानी हो गया, क्या है कि इसमें पार्किंग रहता है ना, मॉल में पार्किंग नीचे, पार्किंग में एगो शीशा लगा रहेगा कोना में ऊपर, वहाँ एक आदमी बैठेगा तो पूरा माने कि मॉले के दृश्य दिख जाएगा ओकरा, पूरा मॉल लग जाएगा ओकरा एक शीशा में। समझ रहा है कितना बढ़िया शीशा है? क्या कि रहता है साइड से टेढ़ा, ज़्यादा दूर तक दिखता है इसमें, है ना, ज़्यादा दूर तक कैसे दिखेगा, फैला के देखेगा सब। तो ये देख लिए ज़्यादा दृश्य देखने के लिए कौन सा शीशा? उत्तल के अवतल? उत्तल। साइड मिरर, गाड़ी के साइड मिरर, ये जो साइड मिरर लगा होगा ना, अगर तुम यहाँ पर अपन चेहरा देखेगा लाके साइड में,
गाड़ी के साइड मिरर में साइड में चेहरा देगा तो चेहरा लंबा दिखाई देगा, हल्का सा टेढ़ा चापल दिखाई देगा, है ना। काहे दिखाई देगा? कि बीच में उठा रहता है, साइड से टेढ़ा रहता है, इसीलिए चापा हुआ चेहरा दिखाई देता है। ठीक है, देख लेना कभी अगर ना विश्वास होता है हमारी बात पर तो। चलो, गाड़ी के कौन मिरर में? साइड मिरर में, कि ज़्यादा दूर तक दिखे। ठीक है, अगर एकरा में समतल दर्पण लगा देगा तो काम नहीं चल पाएगा, बहुत हिलेगा, उसको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। और स्ट्रीट लाइट में, कौन लाइट में? यहाँ लाइट लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ से देखो पूरा इंजोर कर रहा है, इससे जा रहा है प्रकाश ऐसे ना। और अगर एकरा में लगा देता अवतल दर्पण वाला लाइट, मतलब कि सर्च लाइट, तो एक जगह प्रकाश फोकस होकर लौकता, तो फोकस होकर लौकता तो काम है फोकस के, कुछ ढूंढना है। ये पूरा में ऐसे लगा दिया है कि पूरा सगरो लौके। देखो रोडवा पर दिन हो गया ना दिन हुआ से, ऐसे ही रहता है शहर में लगाया हुआ। अब चलो आगे। ये देखना है कि कैसे काम करता है ये हजामती दर्पण वाला। जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा सीधा और काल्पनिक दिखाई देता है। तो बता दिए, हम समझाई दिए पहले ही, जो समझाए उसको लिखने के लिए यहाँ दिए हुए हैं, देख लो। मान लो कि भुला गया कि काहे दिखाई देता है, पूछ देता ना कोई ऐसा क्यों होता है, उसी लिए क्यों का दिए हुए हैं जवाब हम। नींद का आ रहा है मधु, वहां से हट के बैठो तो। अब देखो चिन्ह परिपाटी, क्या देखते हैं आप? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह का निर्धारण करने के लिए कुछ परिपाटी दिया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दोनों में बहुत कभी प्रतिबिंब आगे बन गया, कभी दर्पण के पीछे बन गया, कभी प्रधान अक्ष के ऊपर बन गया, कभी प्रधान अक्ष के। तो इस सब के निर्धारण करने के लिए कुछ चिन्ह दिया गया है। क्या किया गया है? चिन्ह परिपाटी को दिया गया है। उसी चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। तब देखो, गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे पीछे बन जाता है, अभी बताए। इसीलिए एक परिपाटी का आवश्यकता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? चिन्ह परिपाटी। इस सब के पहचानने के लिए कि कौन कहाँ बनेगा, ठीक है ना। इस सब में अंतर देखने के लिए वो परिपाटी दिया गया, इसी परिपाटी को कहते हैं चिन्ह परिपाटी। देखो इसमें क्या है, पहला नियम कि दूरियां इसमें ग्रुप में मापी जाती हैं। कैसे मापी जाती हैं? ग्रुप में दूरियां मापी जाती हैं। जैसे बताया ना कि प्लस है तो खाली प्लस नहीं लिखना, प्लस माइनस सब लिखना, वैसे तो ग्रुप हो गया उसका, है ना। इसमें दूरियां कैसे मापी जाती है? ग्रुप में मापी जाती है। बोलो पीछे से, तो नींद आ जाएगा फिर हमको भी, तुमको भी, सबको नींद आ जाएगा। देखो दूरियां कैसे मापी जाएगी? कहाँ? चिन्ह परिपाटी में ग्रुप में नापी जाएगी दूरियां। देखो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, और आपतित किरण की उल्टी दिशा में ऋणात्मक। आपतित किरण हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना, तो आपतित किरण ऐसे आएगा। जब उधर से इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? धनात्मक आपतित किरण। इसकी दिशा में आने वाला सब प्लस में, ठीक है। और परावर्तित किरण की दिशा मतलब इसकी उल्टी दिशा, तो ऐसे हो गया। जब इधर को जाएगा तो कैसे जाएगा? सब माइनस में। इसका हाँ, ऋणात्मक माइनस एक होता है, ठीक है ना। आपतित किरण की दिशा में कैसा? हाँ, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक, और के उल्टी दिशा में ऋणात्मक। मतलब कि आपतित में धनात्मक और परावर्तित में आपतित प्लस की माइनस, आपतित वाला और परावर्तित वाला माइनस। चलो, प्रधान अक्ष के उसके प्रधान अक्ष के बच्चे जी उसके ऊपर कैसे लिखल है? ऊपरी सतह उसका नहीं होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है, इसे रहता है प्रधान अक्ष इसके ऊपर, मतलब कि प्रधान अक्ष के ऊपर सब प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस। आपतित किरण की दिशा में और परावर्तित किरण माइनस। प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस। अब देखो प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक। अरे तो बता दिए यार, बट सब तो बता दिए। आपतित किरण की दिशा में कैसा मान? प्लस। और परावर्तित किरण की दिशा में
आपतित किरण के ऊपरे और आपतित किरण के नीचे माइनस। सब दूरियां अकेला अकेली के ग्रुप में लड़ जाना, अकेला अकेली के ग्रुप में लड़ जाएगा तो नहीं पहचानता है ना। गेलियल। अब देखो अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2। अरे लास्ट नहीं है, ये तो फर्स्ट है। ये तो फर्स्ट है, समझिए। आज का नहीं लेकिन ये कल का फर्स्ट है। ये लास्ट नहीं फर्स्ट है लेकिन कल का। कहाँ का? कल हम यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए